हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आई होप आप सब ठीक होंगे। और ये क्लास 7 की एनसीईआरटी की साइंस की बुक है और इसको हम लोग आज रीड करने वाले हैं। तो ये पहला चैप्टर है पादपों में पोषण। इसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। कक्षा 6 में आप पढ़ चुके हैं कि सभी जीवों के लिए भोजन आवश्यक है। आप यह भी पढ़ चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज भोजन के घटक हैं। भोजन के ये घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक है तथा इन्हें पोषक कहते हैं। सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। पादप पौधे स्वयं के लिए भोजन बना सकते हैं, परंतु मानव सहित कोई भी प्राणी अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता। वे पादपों तथा पादपों का आहार ग्रहण करने वाले जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अतः मानव तथा अन्य प्राणी प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पादपों पर निर्भर करते हैं। बुझो जानना चाहता है कि पादप अपना भोजन किस प्रकार बनाते हैं। यहाँ पे एक बुझो है जो जानना चाहती है कि पादप जो होते हैं जो अपना भोजन कैसे बनाते हैं। यहाँ पे है पादपों में पोषण विधि। यहाँ से फिर अब पढ़ेंगे हम। केवल पादप ही ऐसे जीव हैं जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। ये सभी पदार्थ उनके परिवेश में उपलब्ध होते हैं। पोषक पदार्थ सजीवों की शारीरिक संरचना, वृद्धि तथा क्षतिग्रस्त भागों के रखरखाव के लिए समर्थ बनाते हैं तथा विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए आवश्यक ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं स्वपोषण कहलाते हैं। अतः ऐसे पादपों को स्वपोषी कहते हैं। जंतु एवं अधिकतर अन्य जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं, उन्हें विषमपोषी कहते हैं। पहेली जानना चाहती है कि पादपों की तरह हमारा शरीर भी कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं खनिज से अपना भोजन स्वयं क्यों नहीं बना सकता। अब यहाँ से हम पढ़ते हैं। अब हम पूछ सकते हैं कि पादपों की खाद्य फैक्ट्रियाँ कहाँ स्थित है। क्या भोजन पादप के सभी भागों में निर्मित होता है अथवा केवल कुछ विशेष भागों में। पादप अपने परिवेश से कच्ची सामग्री किस प्रकार प्राप्त करते हैं। खाद्य फैक्ट्रियों तक उनका स्थानांतरण किस प्रकार होता है। प्रकाश संश्लेषण। पादपों में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम। पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्रियां हैं, अतः सभी कच्चे पदार्थ पत्तियों तक पहुँचने चाहिए। मृदा में उपस्थित जल एवं खनिज जड़ मूल द्वारा अवशोषित किए जाते हैं तथा तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुँचाए जाते हैं। पत्ती की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है। यह रंध्र द्वार कोशिकाओं द्वारा घिरे होते हैं। ऐसे छिद्रों को रंध्र कहते हैं। जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुँचाए जाते हैं। ये वाहिकाएं नली के समान होती है तथा जड़, तना, शाखाओं एवं पत्तियों तक फैली होती है। पोषकों को पत्तियों तक पहुँचाने के लिए ये वाहिकाएं एक सतत मार्ग बनाती है। पादपों में पदार्थों के परिवहन के विषय में आप अध्याय 7 में पढ़ेंगे। तो आज यहीं तक हम पढ़ते हैं और आगे का कल रीड करेंगे। और यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे कुछ दिया हुआ है कि ये है एक कोशिका का हर एक क्षेत्र। एक कोशिका इस प्रकार का होता है जिसमें होता है
बीच का जो ये पॉइंट होता है, बिंदु होता है, वो क्या होता है, केंद्रक होता है। और इसके अंदर जो तैरते रहता है छोटा छोटा तरल पदार्थ, उसको कुछ क्या कहते हैं, कोशिका द्रव कहते हैं। और ये जो बाहरी जो लाइनिंग होती है उसको क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली कहते हैं। और यहाँ पे पढ़ते हैं कुछ दिया हुआ इसके बारे में, कोशिकाओं के बारे में। आपने देखा है कि इमारतें ईंटों से बनती है, इसी प्रकार सजीवों को शरीर सूक्ष्म इकाइयों से बनता है जो कोशिका कहलाती है। कोशिकाओं को सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है। कुछ जीव मात्र एक कोशिका के बने होते हैं। कोशिका एक पतली बाह्य संरचना द्वारा घिरी होती है जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। इसमें केंद्र में स्थित एक संपूर्ण संरचना भी होती है जो केंद्रक कहते हैं। केंद्रक के चारों ओर से झिल्ली के समान एक पदार्थ से घिरा होता है जिसे कोशिका द्रव कहते हैं। तो आज हम ये वीडियो यहीं तक रहने देते हैं और आगे जो भी इधर क्लोरोफिल के बारे में बताया गया है, पत्तियों में उपस्थित, ये सभी चीज़ हम आगे कल रीड करेंगे। थैंक यू। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, ज़रूर कीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और इसी तरह मैं हमेशा वीडियो डालती रहूँगी जिससे आपको आसानीपूर्वक NCERT की सभी किताबें उपलब्ध हो सके और आप अच्छे से उसको पढ़ सकें। थैंक यू।